नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो उम्मीदवार राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आज राजस्थान में RSM SSB ने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RSM SSB लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको RSM SSB लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है कि राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड यानी RSM SSB द्वारा लाइब्रेरियन तृतीय ग्रेड यानी लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवक चयन बोर्ड RSM SSB लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए 460 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 मई से 24 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान में राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम RSM SSB लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो नॉन TSP एरिया की अगर बात करें तो 394 पोस्ट है और TSP एरिया में अगर बात करें तो 66 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 460 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी के पास पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। अगर आपने लाइब्रेरियन साइंस में डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है और अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी आप इसके लिए योग्यता रखते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकार नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड नोटिफिकेशन रिलीज डेट की अगर बारे में बात करें तो आज यानी 20 मई को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो RSM SSB लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 26 मई से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 24 जून 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें एग्जाम डेट के बारे में तो एग्जाम डेट आपकी सितंबर 2022 तक आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल EWS और क्रीमी लेयर कैटेगरी की अगर बात करें तो 450 रुपये आपकी फीस रखी गई है। OBC और MBC की अगर बात करें तो 350 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और अदर रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो 250 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। इसके अलावा अगर आप फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 300 रुपये वो अतिरिक्त देने होंगे। तो जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनकी फीस का भुगतान है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया या फिर ई मित्र के माध्यम से भी आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका एक सिंगल एग्जाम होगा इसमें और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं अब जो आपका एग्जाम होगा उसके बारे में। यानी राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए की अगर बात करें तो क्या क्या आएगा इसमें, जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आर्ट, संस्कृति, लिटरेचर,
ट्रेडिशन, हेरिटेज एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी में अगर बात करें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे आपसे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। टोटल अगर बात करें ओवरऑल की तो 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। प्रश्न पत्र आपका 300 नंबर का रहेगा। पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 0.33 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है 0.33 अंक की। तो आपको इसमें सोच समझकर आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे, ये आपको ध्यान रखना। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखोगे तो इसमें आपके लिए क्या है, ये पेपर है वो आप आसानी से पास कर जाओगे। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का सिलेबस क्या रहेगा। तो RSM SSB ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा इसमें आएगा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं शिल्प, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान की रियायतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन। इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति, विरासत एवं परंपरा, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान का एकीकरण, मुगल राजपूत संबंध और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। अगर आप राजस्थान जीके की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं राजस्थान जियोग्राफी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा जलवायु, मिट्टी, राजस्थान की स्थितियां विस्तार, राजस्थान के भौगोलिक भाग, जल निकासी व्यवस्था, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव संरक्षण, खनिज, परिवहन, जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाएं, पशुधन, मरुस्थलीकरण और राजस्थान का पर्यावरण से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी, जिसमें आपका लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर का आएगा। तो इसमें पहला टॉपिक क्या आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें आएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, रोल एंड एक्टिविटी ऑफ ILA, IFLA एंड यूनेस्को एंड RRF की अगर बात करें तो ये आपके टॉपिक आएंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, इसके अलावा द लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड लॉ, रूल एंड एक्टिविटी ऑफ ILA, IFLA एंड यूनेस्को एंड RRF, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, ऑल अबाउट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इलिटरेसी, इसके अलावा लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज इन CC एंड DDC, स्टेप इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग जिसमें डेफिनेशन, नीड, पर्पज एंड फंक्शन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एंड एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, इसके अलावा काइंड ऑफ एंट्री जिसमें मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, नीड, पर्पज एंड फंक्शन, नेशन, टाइप एंड क्वालिटी, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल सीक्वेंसेज, जनरल एक्सेप्ट ऑफ कॉमन आइसोलेट्स, स्टैंडर्ड और सब डिवीजन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, इंपॉर्टेंट टर्म इन पीरियडिकल सेक्शन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म इन सर्कुलेशन सेक्शन, नेटवर्क एंड ब्राउन, इसके अलावा मेंटेनेंस, ओपन एक्सेस सिस्टम, केयर एंड रिपेयर, जो जिसमें कि बाइंडिंग ऑफ बुक एंड जर्नल्स, लाइब्रेरी डिस्प्ले, टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन जिसमें क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ ए बुक, आपके जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा आपका जनरल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन और टू लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी एक्वेशन सेक्शन, बुक सिलेक्शन, मेजर प्रोसीजर एंड एसेसनिंग, इसके अलावा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी रूल, लाइब्रेरी स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बस्टिंग से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका एक टॉपिक और है
रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स सिलेबस, इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक है? रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, नीड एंड पर्पज, रेडी रेफरेंस सर्विसेज, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, इनहेंसन, इसके अलावा आपकी जो रेफरेंस सर्विस इन स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी ऑफ ए रेफरेंस लाइब्रेरियन, इसके अलावा केस एंड एसटीआई इंफॉर्मेशन सोर्स जो कि नीड एंड टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या आएगा? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, रोल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द इंटरनेट इन लाइब्रेरी, ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स जो कि ई बुक, ई जर्नल्स और डेटाबेस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूज एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, नीड पर्पज एंड टाइप और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस समझ में नहीं आए तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सिलेबस है वो आसानी से देख सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो RSM SSB लाइब्रेरी ग्रेड 3 सैलरी की अगर बात करें तो इसमें पे लेवल आपका 10 रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। आपका जो ग्रेड पे है वो 36 रुपये आपको मिलेगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में RSM SSB द्वारा राजस्थान में लाइब्रेरी ग्रेड 3 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि RSM SSB लाइब्रेरी ग्रेड 3 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RSM SSB लाइब्रेरी ग्रेड 3 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, RSM SSB लाइब्रेरी ग्रेड 3 का सिलेबस क्या होगा, RSM SSB लाइब्रेरी ग्रेड 3 की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में RSM SSB लाइब्रेरी ग्रेड 3 नोटिफिकेशन के बारे में डाउट बनी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।